नमस्कार दोस्तों। इस समय जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय अयोध्या में एक बड़ा अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की पार्टी, वो वहाँ पर एक ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है और इस सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी हुई है सतीश चंद्र मिश्रा पर। जाहिर है वो उनकी पार्टी का ब्राह्मण फेस है और सतीश चंद्र मिश्रा उस ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मायावती इसमें नहीं जा रही हैं और ये संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे, उसमें क्या होगा, कितनी भीड़ हुई, इससे मेरा बिल्कुल सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब किस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हैक कर लिया है, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सतीश चंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुँचे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पहुंचकर सबसे पहले रामलला का जो मंदिर है, जहाँ पर मंदिर बन रहा है राम मंदिर, वहाँ पर जाकर उन्होंने राम जी के दर्शन किए। सरयू में जाकर पूजा की, जो सरयू के तट पर गए वहाँ पर पूजा अर्चना की और उसके बाद वो सम्मेलन स्थल के लिए रवाना हुए। तो ये जो सम्मेलन स्थल के लिए वो रवाना हुए हैं, वो इसलिए रवाना हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि 11%, 11 या कोई लोग कहते हैं कि 15% ब्राह्मण वोट हैं और इन वोट्स को फोकस करके मायावती ये चाह रही हैं कि दलित और उच्च वर्ग का जो वोट बैंक है उसको मैं इस तरह से कोलैबोरेट करूं जिस तरह से मैंने सोशल इंजीनियरिंग 2007 में की थी और सत्ता में आई थी वो फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ। और इसी को देखते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने, जो कि इस समय पार्टी को पूरी तरह रन कर रहे हैं, क्योंकि मायावती तो एसी रूम से बाहर निकलती नहीं है, मायावती तो अंदर ही बैठी रहती हैं। अखिलेश यादव तो एक दो जगह चले भी जा रहे हैं, लेकिन मायावती को किसी ने नहीं देखा है किसी कार्यक्रम में भाग लेते हुए। तो मायावती बिल्कुल अपने एसी रूम में रहती हैं और वहीं से अपने सोशल मीडिया टूल्स जो हैं, उनके अकाउंट के माध्यम से उनकी जो टीम है वो ट्वीट वगैरह करती रहती हैं और मायावती का इससे ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ना वो राज्यसभा की मेंबर हैं, ना वो विधायक हैं। तो मायावती बिल्कुल एकदम आइसोलेशन में है, जिसे कह सकते हैं कि अब सेल्फ आइसोलेशन में हैं और अब इस समय पूरी तरह से उनकी पार्टी को कैप्चर कर लिया है सतीश चंद्र मिश्रा ने। अब सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को ये फार्मूला बताया है कि हम ब्राह्मण और दूसरी उच्च वर्ग जो जातियां हैं, जाट हैं, राजपूत हैं या वैश्य हैं, इनको फोकस करके हम कार्यक्रम आयोजित करें और हम वो सोशल इंजीनियरिंग फिर से एक ट्राई करते हैं जो हमने 2007 में आजमाई थी कि जिस सीट पर जिनके वोट ज़्यादा हैं, जहां राजपूत के वोट ज़्यादा हैं वहां पर हम राजपूत को टिकट दे दें, जहां जाट के हैं वहां जाट को टिकट दे दें। क्योंकि जो दलित वोट हैं, दलित वोट तो हमारे पीछे पागल हैं, अंधे हैं, वो तो उन्हें तो कुछ पता नहीं है, वो जहाँ चाहेंगे हमें वोट दे देंगे। तो वो उसी फार्मूले से जीत के आए थे और उस समय सतीश चंद्र मिश्रा स्टार बने थे। सतीश चंद्र मिश्रा को उस समय तक कोई नहीं जानता था। इस सोशल इंजीनियरिंग के बाद ही सतीश चंद्र मिश्रा वैसे तो एक वकील हैं और उनके बारे में ये कहा जाने लगा था कि मायावती को जो सोशल इंजीनियरिंग सिखाई है वो सतीश चंद्र मिश्रा ने सिखाई है और सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सामने आ गई थी। बहरहाल अब फ़िलहाल स्थिति क्या है, सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि हम उच्च जातियों को जोड़ने के लिए एक सम्मेलनों का आयोजन करेंगे और सम्मेलनों का आयोजन की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों से की है। और उन्होंने ये किया है कि आज 23 जुलाई को उन्होंने पहला सम्मेलन अयोध्या में आयोजित कराया है और इसके बाद भी कुछ और सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने ये बताया है कि 23 से और 29 जुलाई के बीच ये सम्मेलन होंगे। इसमें सुनने में आ रहा है कि शायद इलाहाबाद में भी आयोजित होगी और कई और जगह पर भी ये सम्मेलन आयोजित करने की उनकी प्लान है। अब इन स्थानों का चुनाव उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा ने क्यों किया है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल 6 जिले इसके लिए चुने गए हैं जहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इस सम्मेलन का जो आयोजन उन्हें किया है उसको ब्राह्मण सम्मेलन का नाम नहीं दिया है सतीश चंद्र मिश्रा ने। उन्होंने इसका नाम दिया है प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी। देखिए कितना बड़ा टफ नाम है। शायद उनके दलित वोटर इसको नाम को प्रोनाउंसिएशन भी ना कर सकें, उच्चारण भी ना कर पाएँ और समझ भी ना पाएँ कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि इस मामले में एक बहुत बड़ा तकनीकी मामला है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो घबराए हुए हैं और उन्होंने इसको ब्राह्मण सम्मेलन का नाम न देकर ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिया है। इसके पीछे एक तकनीकी वजह है, उसकी मैं आपको बताता हूँ कि तकनीकी वजह क्या है। दरअसल क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इस तरह का एक डिसीजन आया था
कि जिसमें ये कहा था कि जातीय सम्मेलन और रैलियों पर पाबंदी रहेगी। आप जातियों के नाम पर रैलियां और सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को मोतीलाल यादव द्वारा दाखिल PIL संख्या 5889 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा जातीय आधार पर सम्मेलन व रैलियां समेत अन्य दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी थी। और कोर्ट ने कहा था कि जातीय सम्मेलनों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ते हैं और यह निष्पक्ष चुनाव में बाधक बनते हैं। और जातीय सम्मेलनों पर पाबंदी लगाते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही 4 प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, BJP, सपा और बसपा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया था। साथ ही सभी से हलफनामा देने को कहा था। और इस बारे में जो एक रिपोर्ट कहीं प्रकाशित हुई थी मीडिया की, वो मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील सहर नकवी के हवाले से उसमें ये बताया गया था कि इस मामले में 8 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद भी किसी भी पार्टी ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस कारण 2013 के बाद इस मामले में दोबारा कभी सुनवाई नहीं हो सकी और 11 जुलाई 2013 को लगाई गई पाबंदी आज भी बरकरार है। शायद इसी वजह से सतीश चंद्र मिश्रा चूँकि वकील हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई अब मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ और ब्राह्मण सम्मेलन हम आयोजित नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। दूसरी ओर इसमें एक और भी मामला बनता है। देखिए, मायावती के बारे में एक नारा चला करता था कभी जब मायावती CM हुआ करती थी कि इनके समर्थक एक नारा लगाया करते थे उच्च वर्ग के खिलाफ और स्वर्ण जातियों के खिलाफ कि तिलक तराजू तलवार इनको जूते मारो 4। ये एक नारा था जो खूब चला था 90s में और 2000 की शुरुआत में। आज स्थिति ये आ गई है कि मायावती को अपना चुनावी कैंपेन शुरू करने के लिए ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है और रामलला के सामने जाकर उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ रहा है उनके सतीश चंद्र मिश्रा को। सतीश चंद्र मिश्रा की जहाँ तक बात है, सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और सतीश चंद्र मिश्रा जो कहते हैं मायावती वही मानती हैं। पिछले दिनों जो उनके कई नेता छोड़कर बड़े बड़े नेता जिन्हें पार्टी से मायावती ने निकाला है, अपने 19 में से 11 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर चुकी है मायावती पार्टी विरोधी गतिविधियों में। इन सब में सतीश चंद्र मिश्रा का रोल था। और जो राजभर हुए थे वो बाहर निकाले गए थे, अभी रामचल राजभर और लालजी वर्मा, ये सब लोग अभी निकाले गए। उन्होंने तो साफ कहा कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा मायावती से किसी को मिलने ही नहीं देते हैं और उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हैक कर लिया है। तो अब ये स्थिति बन गई है कि सतीश चंद्र मिश्रा ही शायद मायावती के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वही पार्टी को आगे चलाएंगे? इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो एनकाउंटर में विकास दुबे को मारा था, जिस गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उनका एक शार्प शूटर था, उसकी पत्नी का केस एक लड़ने जा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। तो सतीश चंद्र मिश्रा की बल्ले बल्ले हो रही है और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि इन ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए, चूँकि ब्राह्मण सम्मेलनों में मायावती मंच पर नहीं होंगी, वो सतीश चंद्र मिश्रा ही मौजूद रहेंगे। तो सतीश चंद्र मिश्रा ही मुझे लगता है कि अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अब बहुजन समाज पार्टी मेरे हिसाब से चलेगी, मैं ही टिकट बांटूंगा, जिसको बात करनी है मेरे से करो। मायावती जी तो अपने AC रूम में बैठी हुई हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला जब अकाली दल के साथ समझौता किया पंजाब चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, तो उस कार्यक्रम में भी मायावती नहीं गई। उस कार्यक्रम में भी सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे और सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहे और इन्होंने सारी बातें कही। तो अब मुझे लग रहा है कि मायावती शायद अब खुद ही रिटायरमेंट की तरफ जा रही हैं और उन्होंने पूरी कमान सौंप दी है सतीश चंद्र मिश्रा पर। देखते हैं सतीश चंद्र मिश्रा का ये जो दांव है 2007 की तरह इस बार भी कामयाब होता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं वीडियो बनाता रहा हूं, मेरे कई एपिसोड्स आ चुके हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बनाए हुए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर करें, प्लीज़ डू शेयर, लाइक करें इन्हें, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना लाइव आता हूँ और अगर मैं लाइव आऊँगा और आप मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे तो मज़ा ही क्या आएगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।